अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये दुनिया बहुत वसी और पुरस्कार है। इसमें ऐसे इलाके आज भी मौजूद हैं जिनके बारे में सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई इस जदीद टेक्नोलॉजी, एटमी ताकतों और खलाई सफर के दौर में भी ऐसी जगह हैं जहां इंसान आज भी हजारों साल पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां न बिजली है, न मोबाइल फोन, न टेक्नोलॉजी, न शहर, न सड़कें, न अस्पताल और न ही दुनिया के बाकी इंसानों से किसी किस्म का कोई राबता। और अगर कोई वहां जाने की कोशिश करे तो वहां मौजूद लोग उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। यह दुनिया के एक ऐसा जजीरा है जहां ना तो कोई कदम रख सकता है और ना ही वहां मौजूद लोग किसी इंसान को करीब आने देते हैं। गोया ये जमीन का आखिरी अलग थलग मुआशरा है। आखिर यहां के लोग किस किस्म की जिंदगी गुजारते हैं और क्या ये आदमखोर हैं? यहां की रसूमात और कल्चर को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया के इस पुरस्कार जजीरे का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यह जजीरा भारत के मशरिक में अंडमान और निकोबार के इलाकों में वाक़ है। यह तकरीबन 36 मुरब्बा मील पर फैला हुआ एक छोटा सा जजीरा है, लेकिन यह पूरी दुनिया में अपनी पुरस्कारियत, अपने खौफनाक कबायली मिजाज और अपनी मुकम्मल तन्हाई के बायस मशहूर है। साइंसदानों के मुताबिक यहां रहने वाले इंसान दुनिया के कदीम तरीन इंसानों में से हैं। इनके आबाओ अजदाद शायद हजारों साल पहले अफ्रीका से निकले और फिर यहां आकर आबाद हो गए। और हैरत अंगेज बात यह है कि तब से अब तक इनका रहन सहन, तर्ज जिंदगी, अंदाज़े फिक्र, हत्ता के हथियार भी तकरीबन वही हैं जो पत्थर के दौर में होते थे। ये लोग दुनिया से कटे हुए हैं, दुनिया से अलग हैं और दुनिया से बेखबर हैं। ये लोग शिकार करते हैं, दरख्तों पर चढ़ते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, फल खाते हैं और अपने घरों को दरख्तों की टहनियों और घास फूस से बनाते हैं। इनके पास कोई तकनीकी हथियार नहीं थे, मगर जब 1981 में एक बैरी जहाज हादसाती तौर पर इनके करीब जा पहुंचा तो इन्होंने उस जहाज को लूटकर उस पर मौजूद इंसानों को हलाक कर दिया। फिर कब्जे में लिए हुए उस बैरी जहाज को लोहे तोड़कर तेज धार नेज़े और तीर बना लिए। ये वो इंसान हैं जिन्होंने कभी दुनिया के किसी मुल्क, किसी हुकूमत, किसी मजहब या किसी तहजीब को नहीं देखा। न इंटरनेट, न एयरपोर्ट, न अस्पताल, न गाड़ियां, न सियासत और न ही शहर का तस्वुर। ये दुनिया से बिल्कुल आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। नॉर्थ सेंटिनल के कबायली इंसानों को आज की जदीद दुनिया सेंटिनेलियंस कहकर पुकारती है। ये दुनिया के वो लोग हैं जिनके साथ दुनिया के किसी भी मुल्क को कोई राब्ता नहीं और ना ही वो राब्ता चाहते हैं। हर दौर में इनके करीब जाने की कोशिश की गई, मगर नतीजा हमेशा एक ही निकला। सेंटिनेलियंस ने हमला कर दिया और लोगों को मारकर भगा दिया। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस जजीरे की मौजूदगी का इल्म 1771 में हुआ, जब एक बरतानवी जहाज यहां से गुजरा। उन्होंने दूरबीन से देखा कि जजीरे पर कुछ लोग घूम फिर रहे हैं, मगर वो रुके बगैर आगे निकल गए। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया के सबसे अलग थलग इंसान है। उसके बाद नवआबादियाती दौर में अंग्रेजों ने इस इलाके का कंट्रोल संभाला। अंडमान और निकोबार पहले बरतानवी सल्तनत के जेरे इंतजाम थे। अंग्रेजों ने यहां मुख्तलिफ कबाइल को आबाद करने की कोशिश की, लेकिन सेंटिनेलियंस ने किसी को यहां टिकने नहीं दिया। जब कभी हुकूमती एहलकार या कोई मुहक्किक इन लोगों के करीब जाने की कोशिश करते तो कबाइल का रद्द अमल इंतहाई जारहाना होता। 1867 में एक बार अंडमान के कुछ अफराद यहां फंस गए। जब इन्होंने साहिल पर कदम रखा तो सेंटिनेलियंस के दर्जनों मर्द तीर और नेज़े लेकर नमूदार हो गए। उन्होंने एक लम्हे में इन पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से अंडमान के लोग जान बचाकर भागे। 1880 में एक और वाकया पेश आया, जब एक बरतानवी ऑफिसर पोर्थमैन अपनी टीम के साथ इस जजीरे पर गया। वो इस कबीले का रहन सहन और कल्चर जानना चाहता था। हैरत अंगेज तौर पर उसको साहिल पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और चंद बच्चे मिले। पोर्थमैन ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने इन सब को उठाया और अंडमान ले गया ताकि इनका तिब्बी मुआयना किया जा सके, लेकिन इन लोगों ने कभी बाहर की बीमारियों का सामना नहीं किया था। चंद दिनों में बुजुर्ग आदमी और औरत मर गए, जबकि बच्चे भी शदीद बीमार हो गए। पोर्थमैन घबरा गया और फौरी तौर पर बच्चों को दोबारा वापस जजीरे पर छोड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये बच्चे अपने साथ बीमारियां भी ले आए थे। कितने कबायली उस बीमारी से मरे कोई नहीं जानता, मगर उस हादसे के बाद सेंटिनेलियंस हमेशा के लिए जदीद दुनिया से नाराज हो गए। मुआज़िज़ दोस्तों, इसके बाद जितनी भी कोशिशें की गई, सेंटिनेलियंस का रवैया हमेशा एक सा था। उन्होंने किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया। सन 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक ने यहां डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की। वो लोग साहिल पर नारियल और तोहफे रखकर दूर चले गए,
मगर सेंटिनेलियंस ने आते ही इन पर तीरों की बारिश कर दी। एक शख्स की रान में तीर लगा मगर वो जान बचाकर भाग निकले। सन 1981 में एक माल बरदार बैरी जहाज यहां फंस गया, जिसके बाद इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई। सेंटिनेलियंस ने कश्तियों में सवार होकर जहाज पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। आखिर एक हेलीकॉप्टर ने जहाज के अमले को बचाया। बाद में कबायलियों ने जहाज के लोहे को तोड़कर अपने नेज़े मजीद मजबूत बना लिए और अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। 1991 में पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने हमला नहीं किया। भारत की एक तहकीकाती टीम यहां पहुंची और उन्होंने नारियल फेंके तो सेंटिनेलियंस ने तीर चलाने की बजाय नारियल पकड़ लिए। ऐसा लगा कि शायद एक नई तारीख रकम होने जा रही है, मगर यह सिर्फ एक लम्हाती तब्दीली थी। चंद साल बाद वो फिर से पुराने तरीके पर लौट आए। 2004 में जब खतरनाक सुनामी आया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई कि एक ऐसा कबीला जिसके पास न रेडियो, न मोबाइल, न खतरे का कोई सिग्नल था, वो कैसे बच गया। मगर जब एक तहकीकाती टीम ने दूर से देखा तो कबीले के लोग सुनामी से पहले ही ऊंचाई पर मुंतकिल हो चुके थे। गोया इनके पास फितरत की आवाज को समझने का वो इल्म था जो हमने खो दिया। 2006 में 2 माहीगीर गलती से इस जजीरे के करीब चले गए। सेंटिनेलियंस ने फौरन इन्हें मार दिया। इसके बाद भारतीय हुकूमत ने कानून बनाया कि कोई भी इस जजीरे के करीब नहीं जाएगा और इस जजीरे के दायरे में 9 किलोमीटर दूर ही बैरियर लगा दिए गए और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। मुआजिज दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद जजीरा है जिसकी मुकम्मल हिफाजत की जाती है। भारतीय हुकूमत का कहना है कि ये लोग दुनिया की कीमती तरीन तहजीब हैं जिन्हें महफूज रहना चाहिए। अगर हम इनके पास जाएं भी तो हम इनकी जिंदगियों के लिए खतरा है, क्योंकि हमारे मामूली वायरस भी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसी वजह से आज तक न किसी को वहां जाने की इजाजत है और न ही कोई साइंसदान इन्हें छूने की कोशिश करता है। सेंटिनेलियंस आज भी दुनिया से अलग थलग और बेखबर जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके लिए दुनिया का हर इंसान दुश्मन है। इनकी जुबान दुनिया में कोई नहीं समझता। इनका रहन सहन, इनके रस्म रवाज, इनकी मोहब्बत, इनकी दुश्मनी, इनके घर और इनकी सकाफत, सब कुछ हजारों साल से वही है। न बदले, न झुके और न किसी ने इन्हें बदलने दिया। अगर आप गौर करें तो यह सवाल आज भी बड़ा है कि क्या ये आजादी है, ये जिहालत है या इंसान का असल और फितरी रूप। क्या ये लोग खुश हैं? क्या ये दुनिया की तरक्की से महरूम रह गए? क्या इन्हें बचाने की जरूरत है या इन्हें हाथ न लगाना ही बेहतर है? ये सवाल आज भी दुनिया भर के मुहक्किकीन और हुकूमतों के पास मौजूद है, मगर इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। शायद ये दुनिया का वो वाहिद मुआशरा है जो वक्त के हाथों रुका रह गया। शायद ये वो लोग हैं जिन्होंने तहजीब के नाम पर इंसान की बर्बादी को बहुत पहले ही भांप लिया था। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो ये सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी, तरक्की, जंगें, इजादात, हुकूमतें और सियासत हो जाए, मगर इंसान का सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि असल आजादी क्या है। क्या ये मीडिया, टेक्नोलॉजी, साइंस और तरक्की है या फिर जंगलों में समंदर के किनारे आजाद जिंदगी गुजारना? नॉर्थ सेंटिनल के लोग आज भी दुनिया के आखिरी आजाद इंसान हैं। ना इन्होंने किसी को फतह किया, ना किसी की हुकूमत कबूल की। वो आज भी वही हैं जैसे हजारों साल पहले थे और शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा राज है। और अगर आपको इस पुरस्कार जजीरे के बारे में आज की तहकीक पसंद आई है तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।